जवाबदेही मिलने के बाद पहला अवसर है अरवल जिला आने का कार्यक्रम बना है। बीते शाम विभाग की समीक्षा बैठक के उपरांत आज हो रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। विभागीय समीक्षा बैठक हुई कल और साथ ही साथ अरवल जिला के पंचायती राज व्यवस्था के तहत आने वाले सभी जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बैठक भी हुई। समीक्षा बैठक में जिन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें अरवल जिला के जिला परिषद के तहत आने वाली भूमि और अन्य परिसंपत्तियां उनका किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल हो पाए, रिक्त पड़ी भूमि का बेहतर विकास हो, उनको रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट के रूप में मोनेटाइज करने को लेकर चर्चा हुई, ताकि जिला परिषद के आय का स्रोत बढ़े और साथ ही साथ युवाओं के लिए रोजगार के सृजन की बात भी हो। इसके अलावे माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन स्थापित हो। अरवल जिले में 64 पंचायतों में से 17 में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और वो क्रियाशील भी हैं। इसके अलावा कुल 45 पंचायतों में निर्माण का कार्य चल रहा है। शेष 2 पंचायत ऐसे हैं जहां पर भूमि की समस्या है, भूमि की पहचान अभी तक की गई है, जहां कुछ स्थानीय विवाद के कारण काम अभी शुरू नहीं किया जा सका है। जहां कहीं भी काम चल रहा है, निर्माणाधीन है, वहां गुणवत्ता किस प्रकार से सुनिश्चित की जाए, और कुछ जगहों पे जहां काम समय से पीछे चल रहा है वहां भी काम जल्द से जल्द पूरा हो। इन सभी चीजों को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अलग अलग जिलों में मंत्री के रूप में मेरा भ्रमण हो रहा है, तो जो भी निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं उनका निरीक्षण का भी काम किया जा रहा है। आज अरवल जिला में भी निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन के निरीक्षण का काम किया जाएगा और साथ ही साथ डीपीआरसी के भवन का भी जो निर्माणाधीन है उसका भी निरीक्षण का कार्यक्रम है आज का। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अन्य ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत स्तर पे विवाह मंडप भवन का निर्माण हो। इन भवनों से सामाजिक सौहार्द में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कमेगा। अरवल जिला में 64 पंचायतों में से 10 पंचायतों को विभाग के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। बाकी जगहों पे भी भूमि को चिन्हित किया जाने का काम चल रहा है। स्ट्रीट लाइट के मुद्दे पे जिले में 852 वार्ड में से 9160 स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन का लक्ष्य है, जिसको कि अभी तक 85% पूरा किया जा चुका है और मार्च के महीने तक इसको 100% लक्ष्य
पूरा करने का दिशा निर्देश दिया गया है। 15वीं और 6वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के हिसाब से जो राशि आती है उसको भी ससमय खर्च करने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उपयोगिता प्रमाण पत्र अरवल जिला में कुल 660 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे, उसके ऊपर काम किया गया है और आज के समय में लगभग 150 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं। उनको भी एक टाइमलाइन के हिसाब से जल्द से जल्द पूरा करने का दिशा निर्देश दिया गया है। ग्राम कचहरी की व्यवस्था हमारा राज्य बिहार देश में एक नजीर पेश करता है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के मामले में और किस प्रकार से बेहतर इस सिस्टम को किया जा सके ताकि आमजन इस सुविधा का लाभ उठाए, कोर्टों पे पड़ने वाला बोझ कमेगा और स्थानीय स्तर पर लोगों को अपने वाद निपटाने में सहूलियत होगी। इसको लेकर संबंधित जनप्रतिनिधि हो, पंच सरपंच हो या कर्मी हो, उन सबों की कैपेसिटी बिल्डिंग बेहतर कैसे हो पाए, ट्रेनिंग कैसे बेहतर हो पाए, आम जनों तक जागरूकता कैसे आए, इस संस्थागत व्यवस्था का इस्तेमाल करने के लिए इन सभी चीजों को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पंचायत सरकार भवनों में आरटीपीएस सेंटर चलते हैं। इन सेंटरों में कुछ जगहों पे शिकायत आती है कर्मियों की अनुपस्थिति को लेकर के। इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुछ जगहों पे जहां कर्मी किसी दूसरे कार्यालय में अगर उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है तो जल्द से जल्द वो आरटीपीएस सेंटरों पे लौटे और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था की गई है। इन सभी चीजों को लेकर और बेहतर क्या किया जा सकता है, इसको लेकर पदाधिकारियों को भी समय समय पर पंचायत सरकार भवन के निरीक्षण को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यतः इन बिंदुओं पे बात की गई। बीते दिन जनप्रतिनिधियों के साथ भी संवाद बैठक हुई थी। उनकी भी जो समस्याएं थी, जो सुझाव थे, उन सभी चीजों को लेकर संवाद किया गया और जो कुछ भी आगे कार्रवाई करनी होगी उनकी समस्याओं और सुझावों को लेकर वो सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यतः बैठक आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मुद्दा था। आपके अगर कुछ सवाल हैं